माननीय मुख्यमंत्री जी को द्वारा पूरे बिहार भर में 125 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है। 1 करोड़ जो है रोजगार दिया जा रहा है। सोचिए, रोजगार दिया जा रहा है लेकिन जो बहाली निकला है उसका पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा मत कीजिए। जो बहाली जो करे हैं कम से कम उसी का तो सैलरी दे दीजिए और उसके हित के बारे में सोचिए। सुनिए, 1 करोड़ रोजगार के बात किए है ना आप माननीय मुख्यमंत्री जी। जो अभी 26 में हम लोग का संविदा समाप्ति होगा, आप उसी को परमानेंट कर दीजिएगा, सबसे बेहतर रहेगा। 1 करोड़ रोजगार। इसी तरह हम देखिए, विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी है, 13,000 जनसंख्या हम लोग का है। 13,000 गुणे 5 कीजिएगा, 13 5 65,000 का डायरेक्टली बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जाता। साथ ही साथ हम अमीन कर्मी हैं, ग्राउंड लेवल पर लेकर रैयत किसान, अगर हमारे हित के बारे में सोचेंगे तो ग्राउंड लेवल पर किसान और रैयत को वोट दिलाने का काम हम संविदा कर्मचारी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईडी स्क्वायर न्यूज। और बता दें कि आज हम बता दें कि पटना के सबसे नामी हॉल IMA हॉल में हमारी मौजूदगी है और एक जो है कार्यक्रम रखा गया था। इन्हीं लोगों से हम पूछने के काम करेंगे कि आखिर इन लोग हैं कौन और इतनी बड़ी तादाद में जो है इतनी भीड़ की संख्या के साथ जो है क्या कार्यक्रम था। सबसे पहले आइए सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रोहन कुमार है, विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर कार्यरत हैं। विशेष सर्वेक्षण पद पर कार्यरत हैं। देखिए पत्रकार महोदय, आपको हम बताना चाहते हैं कि आप लोग का भी अखबार में सुने होंगे कि पत्रकारों का पेंशन में बढ़ोतरी हुआ है। सुने हैं ना, पत्रकारों का पेंशन में बढ़ोतरी है। हम विशेष सर्वेक्षण अमीन एक सुई का नोक कितना जमीन का सर्वे करते हैं। ठीक है, अभी देखिए मानसून का सत्र शुरू हुआ है, विधानसभा में विधानमंडल में एक सत्र पारित हुआ है कि जमीन का जो विवाद है वो प्रमंडल स्तर पर सुनवाई होना चाहिए। प्रशांत किशोर जी हैं जो जन सुराज के स्थापक हैं, उनका जो कहते हैं कि भूमि सर्वे नहीं लूट सर्वे, सब रैयत किसान का बात करते हैं, कर्मचारी हित का कोई कौन बात करता है? ना कोई RJD सरकार बात का है, ना भाजपा सरकार बात है, ना जन सुराज बात करता है। तो हम लोग का बात तो करेगा तो कोनो का एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी देखिए वर्तमान में कि संविदा कर्मचारियों का जो है सैलरी 5-6 महीना से आया नहीं है। अब बताइए हम लोग जो है, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है ये है और कर्मचारियों को 5 से 6 महीना तक जो है सैलरी को रोक के रहा जाता है। आप पत्रकार महोदय बताइए, अमीन का काम क्या है? मौजा में जाना, किश्तवार करना, खाना पूरी करना, वंशावली सत्यापन करना, त्रिसीमाना ढूंढना, ये सरकार है। जब अमीन के पास सिर्फ अमीने का नौकरी पासित रहेगा, उसका दूसरा तो व्यापार नहीं ना है, दूसरा तो व्यापार नहीं है। अब बताइए 5 से 6 महीना तक अब अमीन का सैलरी को रोक के रखा जाएगा, तो अब बताइए वो मौजा में कैसे जाएगा? सर्वे कैसे करा? सर्वे में क्या गुणवत्ता हो सकता है? आप बताइए, मुड़ी मत हिलाइए, बताइए सर्वे में अब बताइए इस बार का क्या हो रहा है कि 2026 के आखिरी महीना में माननीय नीतीश कुमार जी का सर्वे खत्म किया जा रहा है। अभी पूरे बिहार भर में 45,000 राजस्व ग्राम का सर्वे हो रहा है। अब जबकि 2019 से लेकर 25 तक 1168 राजस्व ग्राम का सर्वे हो चुका है। अब बताइए 1 साल के अंदर शेष कैसे राजस्व ग्राम का ये सर्वे करा देंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा प्रश्न ये है कि हम सब संविदा कर्मचारियों के बारे में आप जरूर बात कीजिए मुख्यमंत्री जी, बस आपसे यही गुजारिश है। जो आज बैठक रखी गई थी उसके बारे में बताइए। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोग को संगठन का चयनित करना था, जिला स्तरीय चयनित करना था, जिसका नाम चल रहा है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग जो सैलरी हम लोग की बढ़ती नहीं है, सबकी सैलरी बढ़ती है और हम लोग काम कर रहे हैं। बोला जा रहा है कि 2026 तक सर्वे को लास्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हमारा भविष्य कहाँ है? माननीय नीतीश कुमार जी बताएंगे कि इसके बाद हम लोग नया युवा को आप लोग सिलेक्शन लिए हैं, हम लोग एग्जाम दे करके आए हैं और कुछ लोग पुराने लोग हैं जो 5 साल का अनुभव भी रखे हैं इसमें। आप बोलते हैं कि 26 तक का काम कर देंगे, क्लियर करवा देंगे सर्वे। यहाँ तो लोग अमीन पे विशेष सर्वेक्षण सारे कर्मी पे इतना प्रेशर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में लोग काम करते हैं, रात भर जग करके P2 P5 एंट्री करते हैं।
उसके बाद उनको मेहनताना के तौर पे कुछ नहीं, 5 महीना से सैलरी आप रोक करके रखते हैं इन लोगों को। आखिर क्यों ऐसा शोषण होता है संविदा के साथ? संविदा को शोषण मुक्त कब करिएगा आप रोजगार देने की बात करते हैं, परमानेंट नौकरी की बात करते हैं, संविदा का शोषण ना हो इस पे भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ विभाग में तो संविदा का शोषण काफी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को द्वारा पूरे बिहार भर में 125 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है, 1 करोड़ जो है रोजगार दिया जा रहा है। सोचिए, रोजगार दिया जा रहा है लेकिन जो बहाली निकला है उसका पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा मत कीजिए, जो बहाली जो करे हैं कम से कम उसी का तो सैलरी दीजिए और उसके हित के बारे में सोचिए। सुनिए, 1 करोड़ रोजगार की बात की है ना आप माननीय मुख्यमंत्री जी, जो अभी 26 में हम लोग का संविदा समाप्ति होगा, आप उसी को परमानेंट कर दीजिएगा, सबसे बेहतर रहेगा। 1 करोड़ रोजगार। इसी तरह हम देखिए, विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी है, 13,000 जनसंख्या हम लोग का है, 13,000 गुणे 5 कीजिएगा, 13 5 65,000 का डायरेक्टली बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जाता। साथ ही साथ हम अमीन कर्मी हैं, ग्राउंड लेवल पर लेकर रैयत किसान, अगर हमारे हित के बारे में सोचेंगे तो ग्राउंड लेवल पर किसान और रैयत को वोट दिलाने का काम हम संविदा कर्मचारी करेंगे। चलिए, बता दें कि इन लोग अमीन हैं और अनुभवी भी है, और इन लोग को कहना यह भी है कि हम लोग जो काम करते हैं उसके अनुसार हम लोग को जो मान सम्मान भी नहीं मिल पाती है। कई विवादित मामले हैं जो हम लोग सुलझाने के काम भी करते हैं, और नीतीश कुमार जी को पता नहीं नए लोगों को क्यों जोड़ रहे हैं, इसको लेकर के इन लोगों ने कार्यक्रम भी कर रहे हैं। अब कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रीति बाला कुमारी हुआ। कहाँ से हैं आप? हम हैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट से। चलिए, क्या कुछ कहिएगा? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहेंगे कि हमारी जो नौकरी है वो जो संविदा पे करके रखे हैं इनको आप परमानेंट कर दीजिए, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है हमें, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जाना होता है और साथ में हम लोग तो गर्ल्स हैं और हम लोग को बात करना होता है, बहुत दिक्कत होता है। और पूछा जाता है वहाँ पे कि आप लोग संविदा पे हैं, तो ऐसे ही रैयत लोग उतना वैल्यू नहीं, भेदभाव। हाँ, भेदभाव होता है, जिस तरह से बेल्ट्रोन उसके साथ नहीं होता। हाँ, वैसा ही होता है। अच्छा, पूछा जाता है वहाँ पे कि क्या चाहते हैं आप? परमानेंट होना चाहिए और क्या चाहिए। हाँ, परमानेंट। बिल्कुल, यहाँ पे बिना एग्जाम लिए जेई बना दिया गया, उनको परमानेंट कर दिया गया। और हम एग्जाम का नंबर बेसिस पे है, वो उसको बीटीएससी जेई में हो गया और हम लोग का एग्जाम लेके आए हैं, फिर भी अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? दीपाली मौर्य। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ। बताइए नीतीश जी को क्या कुछ कहेंगे? मुझे यही कहना है कि ये हम लोग इतना टाइम देते हैं, यहाँ पे पूरा टाइम जाता है कि कहीं और भी हम लोग नहीं जा सकते, तो इससे यही है कि परमानेंट कर दिया जाए, सैलरी बढ़ाया जाए, ताकि हम लोग थोड़ा काम को अच्छे से कर पाए। सर देखिए, पत्रकार महोदय, आपको जेन्युइन चीज बताते हैं। हम विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मचारी जो है जेई का ओहदा रखते हैं, और साथ ही साथ देखिए हम लोग एग्जाम देके बिहार सरकार का उत्तीर्ण परीक्षा को क्वालिफाई करके हम लोग आए, प्रॉपर संवैधानिक सरकारी प्रक्रिया के तहत काउंसलिंग करवाए हैं, उसके बाद शिविर स्तर तक इंटरव्यू किया गया है, तब हमारे गुण है, तब हमको इसके अंदर चयनित किया गया। और सुनिए, देखिए मार्क्स बेसिस जो कर्मचारी है, देखिए वो लोग मार्क्स बेसिस पे आते हैं, 60,000 सैलरी और 60 साल परमानेंट। अरे हमको उनसे दिक्कत नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से कहना है कि हम लोग के साथ इतना ऊंच नीच भेदभाव क्यों? अभी वर्तमान के एक चीज से आपको अवगत कराते हैं कि अभी एक हमारी बहन है बेगूसराय की, उसको बता रहे हैं उसके पिता का मृत्यु हो गया, वो अमीन है, उसके पिता का मृत्यु हो गया, उसके छोटा भाई जो है 7 क्लास में जलेबी बेचता है। जिस दिन वो अमीन कर्मी जो है नौकरी लगा था, तो उसके परिवार में दीपावली की तरह उसको मनाया गया था खुशहाली। लेकिन आज देखिए 4 से 5 महीना के अंदर पेमेंट नहीं मिला है। सोचिए सर, उन लोग का स्थिति क्या जर्जर होगा, वो बहन का स्थिति क्या जर्जर होगा, आप खुद बताइए और स्वयं आप खुद निर्णय कीजिए। चलिए देखिए, इन अमीनों की बता दें कि संख्या देख करके आपको पता चल रहा होगा, पूरा आईएमए हॉल जो है भरा हुआ है, और एसी तेसी भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इतने जनसंख्या आ ही गया है।
बता दें गर्मी से लथपथ है, लेकिन फिर भी नाराज चल रहे हैं। नीतीश कुमार एक तरफ कहते हैं रोजगार दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो रोजगार दिए हुए हैं उन कर्मियों जो है नाराज चल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? नौकरी लेने के बावजूद भी जो है इनके मन में टेंशन बनी रहती है। एक तो सैलरी की टेंशन है, एक तो दूसरी भेदभाव की टेंशन रहता है। एक सरकार न जाने कब किस तरह का जो है फरमान ला दे, उसको लेकर के टेंशन ही टेंशन रहता है। रोकता है तो परमानेंट वाला के भी सैलरी होल्ड होना चाहिए। परमानेंट का भी, आखिर परमानेंट संविदा में भेदभाव क्यों? संविदा वाले ही इस चीज को क्यों झेले? देखिए सर हमने एक मिनट सर, एक बात बताते हैं। वो कहावत सुने हो ना कि ना आदमी जो है, आदमी का इज्जत नहीं होता है, उसकी आमदनी का इज्जत होता है। और यहाँ पे एलआरसी में ना ही आमदनी मिल रहा है और ना ही इज्जतें मिल रहा है। पत्रकार महोदय, आपसे गुजारिश करते हैं, आप इस पत्रकार के माध्यम से सुनिए, आपका पत्रकार के माध्यम से हमारा आवाज, हम सब संविदा कर्मचारियों का आवाज माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष वो चीज जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। के लिए आए हुए हैं। अब आप थोड़ा शांत हो जाइए और भाई लोग का लेने दीजिए और रहिएगा यहीं पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय कुमार है। मैं पटना कुछ ज्यादा बताइए। मैं पटना डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटेड हूँ, लेकिन मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि ये जो 13,000 संविदा पे अपॉइंट हुए हैं अमीन और कानून को क्लर्क, और बता दें कि हम खबर को छोड़े जाते हैं। जो अमीनों की जो समस्या है, जो मांग है, वो सरकार जल्द से जल्द फुलफिल करे, नहीं तो इन लोग ने जो है एक आंदोलन का रास्ता अभी से ही जो है तय कर दी है। अब महज जो है चुनाव का कुछ महीने रह गए हैं और सरकार नहीं चाहती है कि इतनी बड़ी तादाद में जो हमें कोई विरोध कर सके। धन्यवाद, आगे अपडेट जरूर लाएंगे।